दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी फेरों का फेर। रात के 10 बज रहे थे। ठंडी हवा कमरे में सनसनाए फिर रही थी और ऊंचे तख्त पे मोटा लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ पिंटू थरथराए जा रहा था। पिंटू यानी प्रेम नगर मोहल्ले का एक प्रेम रोगी। लिहाफ के अंदर से फोन पे बात करता हुआ पिंटू बोला, देखो रानी, हमको पिनकाओ मत तुम। है हमने नहीं कहा था हमसे प्यार करो। है रानी अर्थात पिंटू की प्रेयसी, मतलब गर्लफ्रेंड। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लव स्टोरी है? जहां ना तो लव यू सोना है, ना स्वीटू, ना बेबी। अरे शुरुआती दिनों में ये सब होता था, बाद में प्यार कपूर की तरह उड़ गया और रह गई बस तकरार। अब इन दोनों में कभी इस बात पे झगड़ा होता कि पिंटू ने 2 मिनट लेट क्यों फोन उठाया, कभी इस पे कि रानी ने मुस्कुरा के बाय क्यों नहीं बोला, और कभी छींकों, उबासियों और डकार तक को लेके झगड़ा हो जाता था। आज भी कोई चिंदी छाप मुद्दा गरमाया था। पिंटू फुसफुसा के बोला, जो तुम्हारी सुने उसी से सर मारो, हमको बकस दो। वैसे तो पिंटू ने फुसफुसा के बोला था, लेकिन राम जाने दूसरे तख्त पे सोए ताऊ जी खांसे क्यों। पिंटू ने फौरन खर्र खर्र करके खर्राटे भरने का ड्रामा शुरू कर दिया। सर्दी के मौसम की यही समस्या होती है, फुसफुसा के बोलो तब भी लाउड स्पीकर वाला इफेक्ट आता है। वैसे पिंटू की प्रेम कहानी की शुरुआत परंपरागत तरीके से ही हुई थी। पहले नैन मटक्का, फिर प्यार के गीत, फिर सुनहरे सपने। आगे भी ठीक ही रहता अगर फेरी लाल का फरमान न आ गया होता। फेरी लाल यानी प्रेम नगर का तैयब अली, प्यार का दुश्मन। लेकिन फेरी लाल का स्टाइल जरा हट के था। प्यार करने वालों की कुटाई नहीं करता था, बल्कि पकड़ के शादी करवा देता था। अरे अब जो प्यार व्यार में सीरियस थे उनका तो ठीक है, लेकिन जुमा जुमा प्यार वाले अगर 7 फेरों में बन जाएं तो कैसे काम चलेगा है? तो बस पिंटू और रानी भी अभी तक प्यार को लेके पक्के नहीं थे। मिलते जुलते थे तब तक दोनों के बीच प्यार था, लेकिन जब मेल जोल कम हुआ तो रिश्ते में झोल आने लगी। मतलब बस चलता तो दोनों मोबाइल में घुस के एक दूसरे का कचूमर बना देते। पिंटू मंकी कैप पहने उठकर बाहर आ गया। फोन के पार से रानी बोली, जब इतना उकता गए तो ब्रेकअप काहे नहीं कर लेते? पिंटू फुसफुसाया, हाँ तो कर लो, किचकिच से छुटकारा तो मिलेगा। रानी बोली, ठीक है, आज से अभी से इस रिश्ते का दी एंड। हाँ नहीं तो कल ही तुम्हारे गिफ्ट तुमको लौटा देंगे हम। अब ये रिश्ता पूरी तरह खत्म। पिंटू ने ठीक है खत्म कहा और फोन काट दिया। प्यार और तकरार के बाद अब पिंटू रानी की प्रेम कहानी का आखिरी अध्याय, प्यार का बंटाधार, लिखे जाने की बारी थी। अगले दिन तय समय पर दोनों सामान समेत पार्क में पहुंच गए। मोहल्ले का लव गार्डन एकदम वीरान था। एक आध बेचैन प्रेमी जोड़े छुप छुपाकर एकदम अलर्ट पोजीशन में बैठे थे। वहीं पार्क की कोने वाली बेंच पकड़ के वो भी बैठ गया। रानी आज एकदम बन संवर के आई थी। गुलाबी सूट, कानों में बुंदे, माथे पर बिंदी भी। पिंटू ने उसको ताड़ते हुए सोचा, सज के तो ऐसा है जैसे डेट पे आई हो। रानी पिंटू को थैला पकड़ा के बोली, अपना सामान चेक कर लो जल्दी, फिर ही आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। पिंटू ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए बोला, अरे हम कौन सा अफेयर चालू करने आए हैं, ब्रेकअप करने आए हैं, बता देंगे। दोनों अभी सामान सट्टा देख ही रहे थे कि पार्क के कोने कोने से लाठियां बजने की आवाजें आने लगी। अरे पकड़, भाग न जाए, अरे 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 पकड़, ओ लाठी मार लाठी मार लाठी मार, दबा के सबको मंदिर पार्सल कर दे। लाठियों के अलावा लड़कों की दर्द भरी दुहाइयां भी गूंज रही थीं। अरे माफ कर दो भैया, अरे दोबारा नहीं दिखा देंगे, अरे 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 हमारा प्यार का बुखार उतर गया फेरी भैया, माफ कर दो माफ कर दो। जितने जोड़े बच के भाग सके भाग गए, और जितने पकड़ में आए उनको मंदिर में पार्सल करवा दिया गया। पिंटू उचक उचक कर उधर ही देख रहा था। तभी महसूस हुआ किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ रखा था। मुश्किल से गर्दन घुमा के उसने देखा, पीछे फेरी था। विशालकाय शरीर पर लाल कुर्ता, नीली जीन्स और मूंछों पे ताव देता हुआ फेरी। वो गरज के बोला, बड़ी आशिकी सूझ रही बे। पिंटू मिमिया के बोला,
जी हम तो ब्रेकअप करने आए हैं, अफेयर खत्म हो चुका है हमारा। रानी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। गिफ्ट की तरफ उंगलियां दिखाते हुए फेरी बोला, तो ही का रक्षाबंधन का गिफ्ट है? फिर उसने एक पहलवान को आवाज लगाई, एक खिलावन, एक जोड़ा और पार्सल करना है। उसके बाद पिंटू ने हाथ पांव सब जोड़ डाले, पर ले दे के हुआ वही। मंदिर में 2-4 नए नवेले जोड़ों के बीच पिंटू और रानी भी खड़े हुए थे। रानी ने चिकोटी काट काट के पिंटू की बाजू सुजा दी थी। अब गलती भी तो उसकी थी। अरे क्या जरूरत थी इतना इंटेलिजेंट बनने की, है? जब पार्क में दबिश हुई तो क्यों नहीं भाग गए दुम दबा के? थोड़ी देर में पंडित, अग्निकुंड सब का इंतजाम हो गया। रानी के दुपट्टे को पिंटू की बेल्ट से बांध दिया गया। पंडित के मंत्रोच्चार शुरू हुए। कसम से ऐसी शादी के सपने न तो पिंटू ने पाले होंगे और न रानी ने देखे होंगे। डर के मारे दम साधे रानी और पिंटू फेरे पूरे करने में लगे थे। अब क्या कहें, बेचारे ब्रेकअप करने गए थे और फेरे गले पड़ गए हैं। अब किस्मत ही धप्पा करके चली गई तो कोई क्या करे भाई, हैं? सब लोगों के जाने के बाद भी पिंटू और रानी वहीं मंदिर में पड़े हुए थे। दुल्हन की विदाई का वक्त था, लेकिन दुल्हन को लेकर जाया कहां जाए यही नहीं पता था। अगर इसको लेकर घर चले गए तो हमारा राशन पानी कट गया समझो। क्या करें, पूछ के देखते हैं, पर भगवान रानी खुद ही मना कर दे। मन में दुआ मनाकर मुंह पोंछने के लिए उसने रानी से पूछा, तुम हमारे घर चलोगी? रानी ने सड़ी सी नजरों से उसको देखा, फिर षटकोणीय मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे घर जाएगी हमारी जूती। सोचे थे आज के बाद तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, लेकिन ये, लेकिन वो, लेकिन न जाने का रानी बकर बकर बोलती रही। सुनते सुनते पिंटू की भी जबान का ब्रेक छूट गया। बोला, हाँ हम तो मरे जा रहे थे ना, हम नहीं भागे तो तुम काहे नहीं भागी? सब चाल समझते हैं हम। 4 लाइन के वार्तालाप में से चाल शब्द रानी के कान में अटक गया। फिर तो उसने इतना बवाल काटा कि हार के पिंटू को अपनी चोंच बंद करनी पड़ी। शादी कांड की बात को पचाने का तय करके दोनों अपने अपने घर चले गए। वाकई गजब का हाजमा था दोनों का। मजाल है जो बात लीक हुई हो। मुसीबत भले ही दूर हो, लेकिन रहती तो खोपड़ी पे सवार ही है ना। उस रोज पिंटू बल्लू नाई के यहाँ फेशियल करवा रहा था। चेहरे पे क्रीम पुती हुई थी। तभी मोबाइल बजा। एक आंख दबा के उसने देखा, रानी का फोन था। फोन उठते ही रानी ने कहा, शाम को शर्मा जी के टी स्टॉल पे मिलो। और फोन ऐसे काटा जैसे बड़ी ISD कॉल लग रही हो। शाम को शर्मा की दुकान पे पिंटू और रानी एक दूसरे की तरफ पीठ किए बैठे थे, ताकि उनको कोई साथ में देख न सके। पिंटू ने चाय सुड़कते हुए पूछा, अच्छा यहाँ काय बुलवाया है? रानी बोली, तुम एक काम करोगे? पिंटू जेब टटोल के बोला, फिर अपना पर्स भूलाई का? रानी का मुंह तो सड़ा, लेकिन गुस्सा ही नहीं। प्यार से बोली, क्यों ना हम ये शादी तोड़ दें? इनको देखो, हैं? शादी है, कोई दोस्ती नहीं कि कट्टी बट्टी का हो केस खत्म। 7 जन्मों का बंधन होता है। हाँ, एक बार कनेक्शन जुड़ा मतलब 7 सालों की लाइफ टाइम वैलिडिटी। खैर, चाय पे कंसंट्रेशन बनाते हुए पिंटू ने पूछा, कैसे होगा ये? रानी ने कहा, फेरी लाल तोड़ेगा। तुम दुहाई देना, माफी मांगना। अब तय था कि अगर पिंटू ने फेरी लाल से बात की तो वो जरूर तोड़ देगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या? जबरदस्ती की शादी या पिंटू की हड्डी? अगली सुबह 8 बजे पिंटू फेरी के अड्डे पे था। एक बड़े से बदरंग कमरे में पीले बल्ब की रोशनी लुपलुपा रही थी। वहीं रोशनदान के ठीक नीचे एक लकड़ी की कुर्सी पे फेरीलाल बैठा हुआ था। बगल की दीवार पे एक पतली संटी भी टंगी हुई थी। पूरी कथा बांचकर पिंटू की टांगें डर के मारे कांपने लगी। फेरी ने आंख दिखा के कहा, दिमाग तो है ठिकाने पर तुम्हारा? पिंटू ने कहा, जी भाई बिल्कुल, लेकिन भाई के सामने किंतु परंतु करता है? कहते हुए एक चेले ने उसको चपत लगा दी। दूसरा बोला, और भाई बढ़ाए हुए कदम वापस नहीं लेते। पिंटू ने फिर भी हार नहीं मानी। सरपट फेरी के पांव में लंबलेट हो गया।
फेरी ने पांव पीछे करते हुए कहा, अरे अजीब प्राणी है रे तू, एक बार में समझ नहीं आई, चल चुपचाप जा, और खबरदार जो बीवी को प्रताड़ित किया। ये लोग भी हमेशा औरतों के ही हमदर्द बने फिरते हैं। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मर्द को भी दर्द और तकलीफ हो सकती है। अब बेचारा पिंटू कहां जाए, किसको अपना दर्द और तकलीफ बताए। दुनिया जानती थी कि फेरीलाल उल्टी प्रवृत्ति का आदमी था। माने दुनिया सामने चलने को कहती तो वो दाएं चलता, और दाएं चलने को कहती तो रुक ही जाता। उससे कहो सन तो जाता था बन। दोपहर को फेरीलाल के डर से खाली लौटा पिंटू पपीते सा मुंह लटकाए शर्मा की दुकान पे नहीं, उसके पीछे रानी का इंतजार कर रहा था। अरे वो पिछली बार का उधार बकाया था ना, इसलिए। थोड़ी देर में गिलहरी की तरह फुदकती रानी भी आ गई। पिंटू ने नजर भर उसको देखा तो निगाह मांग पर चली गई। वहां सिंदूर न देखकर ऐसा लगा जैसे उम्र के अकाउंट से 10-12 साल कम हो गए हों। पिंटू ने कहा, सिंदूर नहीं लगाया तुमने? रानी चिढ़ते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ और कजरी तीज न रहने लग जाए। पिंटू अपना समूह लेके चुप हो गया। अरे क्या जरूरत थी उसको ये सब पूछ के अपनी बेइज्जती करवाने की। रानी ने इधर उधर निगाह डुलाते हुए कहा, क्या कहा उसने? मान गया? क्या बोला? माफी मांगी क्या? देखो बेचारी कितनी खुश है। पिंटू ने सोचा, क्या होगा जब इसको पता चलेगा कि न फेरी माना है और न मानेगा। पिंटू का मुंह लटक के और नीचे पहुंच गया। बोला, फेरी नहीं माना, हम बहुत कोशिश किए, पर इस पर के साथ रानी के तोते, कबूतर, बटेर, तीतर सब पर लगा के उड़ गए। इधर टसुए बहाते पिंटू का राग गुजारिश चल रहा था, उधर रानी के मन के संतूर पर गाना बजे जा रहा था। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। झुपझुपाते तारों वाले आसमां तले छत पर रानी चक्कर काट रही थी। जितने कदम चलते उतना दिमाग। शादी को रद्द कर दें क्या? लेकिन वकील से बात कर लेते हैं। पर उसके दिमाग में विचारों से ज्यादा इफ एंड बट आ रहे थे। तभी उसके दिमाग में पिंटू का वही पपीते सा लटका चेहरा घूम गया। सच्ची कितना मायूस हो गया था बेचारा। सोचते हुए उसने मैसेज चिपका दिया, कैसे हो तुम? परेशान मत होना, कुछ जुगाड़ निकल आएगा। नेटवर्क की तारों पर झूलता मैसेज अगले पल पिंटू के मोबाइल पर था। कितनी बढ़िया लड़की है, इतनी मुसीबत में भी हमको सांत्वना दे रही है। ये सोचते हुए पिंटू ने जवाब भेजा, तुम भी अपना ख्याल रखना। बस फिर क्या था, रात भर दोनों मैसेज टुनटुनाते रहे, लेकिन दोनों के बीच एक भी तू तड़ाक वाला वार्तालाप नहीं हुआ। अगर पिंटू की उंगलियां या जबान फिसल भी जाती तो रानी स्माइली बना के भेज देती, या फिर पाजी कहीं का कह के बात खत्म कर देती। वैसे शादी का लड्डू होता तो मीठा ही है, मन से खाओ या फिर जबरदस्ती। इसी लड्डू की मिठास दोनों की जिंदगी में घुलने लगी थी। तभी तो उस रोज मैसेज और फोन पे नहीं, चर्च के अहाते में बनी सीढ़ी नुमा बेंच पर वो दोनों साक्षात बैठे हुए थे। रानी पिंटू का फेवरेट लाल रंग पहन के आई थी। कनखियों से देखते हुए पिंटू बोला, सोच रहे दोबारा फेरी से बात करें? खबरदार, रानी ने टोका। पहले तो बच गए, लेकिन इस बार तुमको निपटाई देगा फेरी। इतनी फिकर, इतना लाड़। पिंटू हैरानी के समंदर में गोते लगाने लगा। अब भाई परिवर्तन अकेले प्रकृति का नियम तो है नहीं है, इंसान भी तो अपना सकते हैं ना। इधर रानी के जज्बात बदले तो देखा देखी पिंटू के मन में भी प्यार की पुरवाइयां चल निकली। एक शाम पिक्चर देखकर दोनों पार्क के बाहर वाली बेंच पे बैठे मूंगफली टूंग रहे थे। प्यार के पंछी दाना चुगने से बाज नहीं आएंगे है। जानी पहचानी आवाज पे पिंटू पलटा। फेरीलाल खड़ा था। पिंटू ने फौरन सलाम ठोका। बोला, भाई हमारी शादी करवा चुके हैं आप? फेरी मूछों पे ताव देके बोला, हाँ याद आया, तुम आए थे ना शादी तोड़वाने के लिए। पिंटू ने गर्दन हिला दी। उसका कंधा थपथपाते हुए फेरी बोला, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, पहले सीधे लगवाए अब उल्टे लगवा देंगे। ये कह के फेरी हंसा तो चेले भी कोरस साउंड में हंस दिए।
ये सुन के बेचारे रानी और पिंटू का जी कच्चा हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब उन बेचारों को कौन समझाता कि भाई गुंडई के गठबंधन की कोई गारंटी नहीं होती। फेरी का फरमान मानो परमानेंट मार्कर की लकीर। ये पार्क वाली मूंगफली थी या फेरी की कही हुई बात। पिंटू घर आने के बाद से टॉयलेट के अंदर ही बैठा हुआ था। नलके से पानी टपक रहा था और पिंटू की आंख से आंसू। भगवान करे फेरी की याददाश्त खो जाए, दिमाग सुन हो जाए इसका। अरे हम तो कहते कि कुछ भी हो जाए, बस वो अब हमारे बीच ना आए। टसुए बहाने का कार्यक्रम पूरा करके पिंटू कमरे में आया तो रानी की 6 मिस्ड कॉल थी। पिंटू ने खिटपिटा कर रानी का नंबर मिलाया। तुम्हारी लापरवाही से ना तंग आ गए हम। फोन उठाते ही रानी बरसी। वो मैं नहीं, घबरा कर पिंटू की जबान तालू से चिपक गई। रानी बोली, कुछ सोचा है क्या करना है? पिंटू ने मना किया तो नाकारापन पर 9 पन्नों के लेक्चर के बाद रानी बोली, हमसे मिलो अभी। ये लड़कियों का दिमाग ना समझ के परे होता है, न मौका देखती हैं न नजाकत, बस अपनी मनमर्जी चलाती रहती हैं। अब मिलके कौन सा कद्दू में तीर मार लेती। अरे जो भी बात करनी थी फोन पे नहीं हो सकती थी क्या? उस शाम रानी और पिंटू फिर से शर्मा जी की दुकान पे बैक टू बैक नहीं, फेस टू फेस बैठे हुए थे। दुकान पे कोई दर्द भरे नगमे गूंज रहे थे और उसी के बीच फुसफुसाते हुए रानी ने पिंटू के कान में कुछ फूंका। क्या कहा हमें नहीं पता, रहा होगा कोई सीक्रेट प्लान वान। उस रोज के बाद से दोनों के घर में अजीब सा माहौल हो गया। हर कोई घर में भागा भागा फिरता, बीसियों बार बाजार के चक्कर कटते, लिस्टें बनाई जाती। मतलब माहौल ऐसा था जैसे कोई जलसा, कोई जश्न होने वाला हो। इन सब में रानी पिंटू कहाँ थे मालूम नहीं, लेकिन एक शाम दोनों नजर आए। पार्क में शामियाना सजा था। एक तरफ खाने के स्टॉल, दूसरी तरफ डीजे जहां पूरा मोहल्ला कौवा डांस कर रहा था। वहीं एकदम सेंटर में सजी स्टेज पर नजर आ रहे थे दूल्हा पिंटू और दुल्हन रानी। थोड़ी देर में डीजे बंद हो गया। पहले माइक के टीक करने की आवाज आई, फिर फूंकने की और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ। भाई और बहनों, पिंटू और रानी के शुभ विवाह का आज मौका है। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहली बार मोहल्ले की शादी में किसी चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया गया है। उनके आशीर्वाद से इनका जीवन न सिर्फ फलेगा बल्कि फूलेगा। तो स्वागत कीजिए मुख्य अतिथि श्री फेरीलाल जी का। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फेरीलाल स्टेज पर आया। दोनों को आशीर्वाद देते हुए फोटो भी खिंचवाई। यही तो प्लान था रानी का। घर वालों को मना लिया, फेरी को फंसा लिया और शादी भी हो गई। पूरे पार्क में लाइटें झिलमिला रही थीं, लेकिन उससे ज्यादा रोशनी पिंटू और रानी की आंखों में थी। फेरी के फेर से निकलकर दोनों प्यार के फेरे लगा रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।